أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। सवाल है कि किसी दोस्त ने दूसरे दोस्त से अगर कोई चीज़ ली है तो वो उसे पैसे दे रहा है जिसने चीज़ ली है, और दूसरा दोस्त उससे कह रहा है कि यार पैसे रहने दो, तो ऐसा करना कैसा है। देखिए, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से चीज़ ली है, लेकिन जिससे चीज़ ली है कोई, उसके दिल में ख्याल यही होता है कि जिसके पैसे दे दे। वो ऊपर से कह रहा होता है कि यार रहने दो, दोस्त है मेरा, लेकिन अच्छा यही होगा कि आप उसको पैसे सारे दें, उसकी जो भी चीज़ ली है उसे पैसे ज़रूर दें, ज़बरदस्ती दें। बाद में ये सूरत बन जाती है इसकी कि अब वही दोस्त जिसने कहा कि पैसे रहने दो, अब वो दूसरा बंदा जो इसका दूसरा दोस्त है, उसका कोई कारोबार है, उसका कोई दर्जी का कारोबार होगा या फिर उसकी कोई मार्केट होगी सूट की। अब उसकी दुकान पर चला गया है जिसने कहा था कि पैसे रहने दो। अब वो बंदा वहाँ जाकर उसने कहा कि इसने मुझसे पैसे नहीं लिए। अब उस पहले वाले जो दोस्त ने, उसने 500 की जो है वो चीज़ें खरीदी। अब दूसरा दोस्त जिसने कहा था कि पैसे रहने दो, उसने जाके उसी दुकान से 1000 रुपये की चीज़ खरीद ली। अब जो दोस्त है उससे तो आएगा कि इसने मेरे पैसे जो है वो माफ़ किए थे, अब 1000 की इसने चीज़ खरीद ली है, अब इसके पैसे मैं कैसे माफ़ करूं। लेकिन फिर भी वो कहेगा कि चलो रहने दो, लेकिन अच्छा यही होगा कि पैसे ज़बरदस्ती दे, भलाई यही होगी। फिर ऐसा ना हो कि उसने 500 की चीज़ खरीदी और आप उसकी दुकान से जाकर 1000 की दे के लेके और वो कह दे कि यार रहने दो, इसने मुझे भी कहा था कि दोस्त रहने दो। तो आफ़ियत भलाई इसी में है कि उससे पैसे ज़रूर दें। हाँ, अगर कोई छोटी मोटी चीज़ है 10-20 रुपए की, वो उसका दोस्त कहते हैं कि रहने दो, तो फिर आप उसकी चीज़ ले लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शरीयत ने इजाज़त भी दी है, लेकिन बाद में बहुत सारे मसले इसके बन जाते हैं कि आप उसकी दुकान से 1000 की चीज़ लेंगे और वो आपकी दुकान से 500 की लेगा। इसलिए आफ़ियत और भलाई है कि उसके पैसे मुकम्मल दें।